विधानसभा सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे, सुनिए। जरूर रहे, इसको हम ठीक करें। पर्यावरण से संबंधित एसडीजी टारगेट जो प्रदेश का है, उसके लिए लगातार ठोस कदम उठाना, वर्तमान की 80% थर्मल ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने के लिए बिजली उत्पादन में 50% जो हिस्सेदारी है, यह रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का भी हम कर सकें, इसको देखना। अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बनी है। हम हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की अल्पकालीन अवधि को लेकर के काम कर रहे हैं और मध्यम और दीर्घकालीन अवधि के लिए भी हम लोगों ने फॉरेस्ट कवर को दीर्घकालीन अवधि के लिए कम से कम इसको 20% तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर के प्रदेश के अंदर हर सिटी के अंदर उसे सोलर सिटी के रूप में भी डेवलप करने की संभावना हो। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की दिशा में प्रदेश को एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर सकें, बाढ़, सूखा, हीट वेव जैसी चुनौतियों का हम सामना कर सकें, इन चीजों को भी हम देखेंगे। वंचित को वरीयता, समान अवसर की गारंटी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर बढ़ते हुए हर नागरिक के लिए शिक्षा, बेहतर शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन जो आप कह सकते हैं, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास की सुविधा, आर्थिक अवसर समान रूप से उपलब्ध कराए जा सके, यह कार्य, महिला सशक्तिकरण, मिशन शक्ति आदि से महिलाओं को उद्यमिता, शासन के कार्यों में भागीदारी बढ़ाना, नवाचार में उन्हें अग्रणी बनाना, आसान ऋण और बाजार पहुंच व उन्नत कौशल व कार्यबल विस्तार के साथ जोड़ना, महिला श्रम भागीदारी को 50% तक बढ़ाना और महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर प्रदेश के द्वारा जो उनके लिए श्रमजीवी छात्रावास की व्यवस्था बनाई गई है, इनकी संख्या को हर कमिश्नरी स्तर तक पहले पहुंचाना और 2047 तक हर जनपद स्तर पर पहुंचाना। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर एक जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में हर जनपद में एक एम्प्लॉयमेंट जोन स्थापित करना, जो वहां पे युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट नेशनल या ग्लोबल मार्केट की मैपिंग के अनुसार उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाने, उस प्रकार की ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ सके। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2029-30 तक का लक्ष्य हम दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन को हम पूरी तरह समाप्त करके हर व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर करने में सफल हों। इस दिशा में जो सरकार का काम चल रहा है, इसको अभी से आगे बढ़ाना। आरोग्य प्रदेश के रूप में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास होगा कि अगले 5 वर्ष में प्रदेश की आधी आबादी, कम से कम आधी आबादी को बीमा कवर स्वास्थ्य का प्राप्त हो सके। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को हम नेशनल एवरेज से बेहतर स्थिति में पहुंचा सकें। हेल्थ वर्कर डेंसिटी को हम प्रति 1000 एसडीजी के जो टारगेट हैं उसके अनुसार उसे स्थापित कर सकें और कुपोषण की लड़ाई के खिलाफ जो हमारा पोषण अभियान है, यह भी हम उसके अनुसार तय कर सकें। नए एम्स की स्थापना हो, ललितपुर के अतिरिक्त 3 नए फार्मा पार्क की स्थापना भी प्रदेश में हो। ईडा के अतिरिक्त प्रदेश में जो हमने एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया है, प्रदेश में 2 अन्य स्थानों पर मेडिकल डिवाइस पार्क बने। प्रदेश में चिकित्सा तकनीक और स्वास्थ्य सेवाओं में राष्ट्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदेश तय कर सकें। इस दिशा में प्रदेश को आगे बढ़ाना। उत्तर प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना। और अभी हम लोग आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के हेल्थ के एक वहां पर आईआईटी कानपुर के साथ मेडटेक के साथ में हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं और मेरा अनुमान है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आने वाले समय में आईआईटी कानपुर के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में आने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार होगी। शिक्षा और कौशल विकास के लिए भी प्रदेश में हमने जो पहले बताया कि प्रदेश के अंदर हम लोग एनआरएफ
NIRF की सूची में 100 संस्थानों को वर्तमान में 9 विश्वविद्यालय शामिल हैं। अब अगले 5 वर्षों में 15 संस्थानों को इसमें सम्मिलित करना। 8 वर्षों में हमने आयुष विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, वानिकी विश्वविद्यालय जैसे थीम आधारित विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला खड़ी करने का प्रयास किया है। ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना कर प्रदेश के कौशल और नवाचार को वैश्विक केंद्र प्रदेश को बनाएंगे और अगले 5 वर्षों के लिए नए IIT, IIM की स्थापना प्रदेश के अंदर हो। इसके लिए हम लोग जहां इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं वहीं वैश्विक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ टीचर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को भी बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ हम काम करने जा रहे हैं। मध्यम और दीर्घकालीन योजना को भी इसी रूप में प्रदेश आगे बढ़ाएगा। सुरक्षा और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग द्वारा हर नागरिक को, बेटी हो या व्यापारी, गरीब हो या किसान, सबको भयमुक्त वातावरण देने का कार्य करना। प्रदेश के सभी जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आधुनिकीकरण, CCTV नेटवर्क और AI आधारित निगरानी प्रणाली के विकास के लिए एक शॉर्ट टर्म हमारा प्रोग्राम होगा। स्मार्ट गवर्नेंस फॉर स्मार्टर यूपी, इसके तहत प्रदेश बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके और यह एक प्रदेश का एक कार्य होगा। तो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो हमारी स्कीम है वह प्रदेश के अंदर जीरो एक्सीडेंट विजन के साथ सभी परिवहन साधनों में मानकों पर पूर्ण ध्यान रखते हुए उन्नत मॉनिटरिंग और परिवर्तन प्रणाली के माध्यम से शून्य दुर्घटनाएं, उच्च मृत्यु दर हासिल करने, शून्य दुर्घटनाएं और मृत्यु दर हासिल करने का लक्ष्य, जिसमें उत्तर प्रदेश सुरक्षित गतिशीलता में अग्रणी बन सके। प्रदेश के अंदर 75 जनपदों के जिला विकास योजनाएं और क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे, जिसमें आर्थिक ताकत, निवेश अवसर, सेक्टोरल विशेषज्ञता का विवरण होगा। प्रत्येक जिला आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा। अपनी विशिष्टता, आर्थिक पहचान, प्रतिष्ठित परियोजना और लक्षित ब्रांडिंग के माध्यम से निवेश, उद्योग और पर्यटन का भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। 2047 में सभी जनपदों में संतुलित विकास सुनिश्चित कर क्षेत्रीय असमानता को भी कम करने की सरकार की एक बेहतरीन रणनीति है और प्रदेश के अंदर हर घर और संस्थान तक उच्च यानी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, स्मार्ट ग्रिड, ई मीटरिंग और डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन के कार्य को भी आगे बढ़ाने के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। महोदय, यह विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब होगा। विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पनाओं को साकार करने का एक रोड मैप होगा। हमने तय किया है